नमस्कार बच्चों। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज नए साल में ये अपना पहला व्याख्यान है। आप सभी बच्चों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखे। बच्चों, आज हम धर्मवीर भारती, हिंदी के जो कवि हैं, प्रगतिशील कवि हैं धर्मवीर भारती, उनके अपने जो पाठ्यक्रम में उनका चैप्टर है उसके ऊपर धर्मवीर भारती पर पढ़ेंगे। तो धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व और कृतित्व आज मैं आपको बताऊंगी। धर्मवीर भारती एक प्रगतिशील लेखक हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रोत्तर काल में हिंदी के जिन रचनाकारों ने रचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें धर्मवीर भारती का साहित्य का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा प्रयाग में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तथा हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए की उपाधियां प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे अधिक अध्ययन करने वाला छात्र होने के लिए चिंतामणि घोष स्वर्ण पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना शोध कार्य भी प्रयाग विश्वविद्यालय से ही किया था और उनका शोध कार्य जो था वो सिद्ध साहित्य के ऊपर था, जो कि उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की देखरेख में अपना शोध कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न किया था। प्रयाग में वे साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बने रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1959 तक उसके बाद वे व्याख्याता रहे, लेक्चरर रहे और उसके पश्चात बम्बई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय सांस्कृतिक साप्ताहिक धर्मयुग के मुख्य संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। परिमल नामक संस्था की जो ऐतिहासिक भूमिका हिंदी साहित्य के विकास में रही है, उसका बहुत कुछ श्रेय धर्मवीर भारती को ही है। और उनका उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत ही चर्चित हिंदी साहित्य का उपन्यास है, बहुत लोकप्रिय उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास भी लिखा था, जिस पर कि फिल्म जगत में फिल्म भी बनी है और ये भी हिंदी साहित्य में इस उपन्यास का एक अपना अलग ही स्थान रहा है। तो धर्मवीर भारती अद्भुत मेधा के धनी थे। उन्होंने जिन विधाओं में लिखा, श्रेष्ठ स्तर पर लेखन कार्य किया है। नई कहानी के दौर में उनकी गुल की बन्नो तथा
यह मेरे लिए नहीं जैसी कहानियाँ रचनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावशाली थी। उनका अंधा युग नामक काव्य नाटक हिंदी में मील का पत्थर है। इस नाटक का जितनी बार भी मंचन हुआ है उतना शायद किसी भी नाटक का नहीं हुआ है। वह आज भी जब भी देखो तो कुछ नया ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से और ये मैंने आपको बताया था कि धर्मयुग के संपादक के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए मूलतः तो धर्मवीर भारती जो थे वो कवि थे, प्रगतिशील कवियों में उनका नाम महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में उनका कवि रूप उभर कर आता है। उनका कनुप्रिया नामक काव्य अपनी तरह का प्रेम काव्य है, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम को नई अर्थवत्ता के प्रदान की गई है। अपना जो पाठ्यक्रम है बच्चों, उसमें भी धर्मवीर भारती का जो खंडकाव्य कनुप्रिया, उसी के 3 गीतों को चयनित किया गया है, जिनको मैं बाद में आपको कवि परिचय के बाद उसकी व्याख्या कराऊंगी। 7 गीत वर्ण तथा ठंडा लोहा उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उनका रचना संसार बहुत ही विपुल है। ठेले पर हिमालय में उनके यात्रा वृतांत हैं, तो कहानी अनकहानी में उनके विचारपूर्ण आलेख हैं। समीक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्यों और साहित्य आदि कृतियों का पूरा सम्मान है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो धर्मवीर भारती एक युग दृष्टा रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं का मैंने अभी यहाँ पे वर्णन करा था। एक बार उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, ये हैं धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं, उनको इस प्रकार से देखेंगे। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। कविता संग्रह 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा। खंडकाव्य कनुप्रिया। कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी। काव्य नाटिका अंधा युग। सृष्टि का आखिरी आदमी। शोध कार्य मैंने बताया था, उनका शोध कार्य सिद्ध साहित्य के ऊपर था, सिद्ध साहित्य। समीक्षा प्रकृतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ललित लेख ठेले पर हिमालय, अनुवाद देशांतर। तो ये और ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, ये इनके अनुवाद थे। तो इस प्रकार से धर्मवीर भारती एक प्रगतिशील कवि थे, आधुनिक युग के एक युग दृष्टा रचनाकार हैं, जिनकी रचनाओं का आज हमने यहाँ पर वर्णन पढ़ा। अब अगले व्याख्यान में बच्चों हम धर्मवीर भारती के अपने पाठ्यक्रम में कनुप्रिया के जो 3 गीत हैं उनकी व्याख्या और कनुप्रिया का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।